नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अलियुल अज़ीम व बल्लगना नबियुहु व रसूलुहुल करीम। मोहतरम अहबाब, सूरतुल अनआम के मज़ामीन और सूरतुल अनआम का खुलासा हम शुरू कर रहे हैं। सूरतुल अनआम के मज़ामीन का तज़किरा करने से पहले ये समझ लेना निहायत अहम है कि यहाँ से कुरान हकीम के दूसरे हिस्सा का आगाज़ होता है। कुरान हकीम के कुल 4 हिस्से जो सूरतुल फातिहा के खुलासा और मज़ामीन के तहत मैंने बयान किए थे, तो उनमें से दूसरे हिस्से का यहाँ से आगाज़ हो रहा है। सूरतुल माइदा जो इससे पहली सूरत मुबारका है, उसके अंदर 2 मज़ामीन बड़ी मरकज़ी हैसियत रखते थे। एक शिरक एतकादी की नफ़ी का और दूसरा शिरक फ़ेली की नफ़ी का। ये जो सूरह मुबारका है सूरतुल अनआम, इसमें उन्हीं दोनों मज़ामीन को मज़ीद तरक्की के साथ ज़िक्र किया गया है। शिरक एतकादी की नफ़ी के हवाला से इस अंदाज़ में तरक्की है कि सूरतुल माइदा के अंदर शिरक एतकादी के मुर्तकिबीन के लिए तकफ़ीर की गई थी, लेकिन वहाँ पर दलाइल बहुत कम आए थे। और अब ये जो सूरतुल अनआम है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा दलाइल आ रहे हैं। और शिरक फ़ेली की नफ़ी के मज़मून में इस अंदाज़ में तरक्की है कि वहाँ पर जो नुज़ूर गैरुल्लाह का मज़मून था, उसमें बज़ाहिर सिर्फ़ जानवरों की नज़र न्याज गैरुल्लाह के नाम पर देना, सिर्फ़ उसकी ममानियत बज़ाहिर सामने आ रही थी। लेकिन यहाँ सूरतुल अनआम के अंदर उसके अलावा वाज़े तौर पर अनाज वग़ैरह की गैरुल्लाह के नाम पर नज़र न्याज, उसकी भी ममानियत है। और औलाद तक को गैरुल्लाह की नज़र के तौर पर कत्ल कर दिया करते थे, उसकी ममानियत है। तो इस लिहाज से शिरक फ़ेली के मज़मून के अंदर तरक्की है। शिरक फ़ेली के मज़मून के एक दूसरे उन्वान के हवाला से भी तरक्की है कि सूरतुल माइदा के अंदर ख़ुद साख्ता तहरीमात की कुछ सूरतें बयान हुई थीं, और यहाँ सूरतुल अनआम के अंदर कुछ मज़ीद सूरतें उसकी तहरीमात ख़ुद साख्ता की बयान हो रही हैं। अब हम सूरतुल अनआम के मज़ामीन की तरफ आते हैं। सूरतुल अनआम के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा सूरत की इब्तिदा से आयत नंबर 117 तक है। दूसरा हिस्सा आयत नंबर 118 से 153 तक है। उसके बाद आगे आयत नंबर 154 से आयत सूरत के आखिर तक, यानी आयत नंबर 165 तक एक ततीमा है। उसके अंदर मज़ामीन का इआदा हो रहा है, पहले हिस्से के मज़ामीन का भी और दूसरे हिस्से के मज़ामीन का भी। जो पहला हिस्सा है तो ये शिरक एतकादी की नफ़ी से मुतल्लिक़ है। दूसरा हिस्सा जो बाद में आएगा वो शिरक फ़ेली की
नफ़ी से मुतल्लक़ होगा। तो जो पहला हिस्सा है इसके अंदर 4 अहम सिलसिले हैं। सबसे अहम सिलसिला जो है वो तो दलाइल का है और इस हवाला से 18 अक़ली दलाइल पेश किए गए हैं, यहाँ पर ज़िक्र किए गए हैं। और उन 18 अक़ली दलाइल के दरमियान 4 दफ़ा दलाइल का समरा भी आया है। एक दलील नकली तफसीली हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आई है और एक दलील नकली इजमाली 17 अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम से आई है। एक दलील नकली तौरात से आई है। 2 दलाइल नकलिया उलमाए उम्म साबिका से आए हैं। एक दलील वही सराहतन आई है और 3 दलाइल वहिया इशारतन आए हैं। तो दलाइल का ये एक तवील सिलसिला है जो कि इस पहले हिस्सा में है। दूसरा अहम हिस्सा, इस हिस्सा में सवालात या शुबहात के जवाबात का है। इस हवाले से 7 सवालात या 7 शुबहात के जवाबात दिए गए हैं। तीसरा अहम सिलसिला जो पहले हिस्से में है वो तुरुक़ तबलीग का है कि तबलीग के मुख्तलिफ़ तरीक़े ज़िक्र किए गए हैं। हज़रत शेखुल कुरान मौलाना ग़ुलामुल्लाह ख़ान रहमहुल्लाह ने जो तरीक़े ज़िक्र किए हैं तो वो 7 ज़िक्र किए हैं और हज़रत काज़ी इस्मतुल्लाह आसिमहुल्लाह ताला ने 8 तरीक़े ज़िक्र किए हैं। लेकिन 2 तरीक़े ऐसे हैं कि जो हज़रत काज़ी साहब रहमहुल्लाह ने ज़िक्र किए हैं और वो हज़रत शेख रहमहुल्लाह ने ज़िक्र नहीं किए, और एक तरीक़ा ऐसा है कि जो हज़रत शेख रहमहुल्लाह ने ज़िक्र किया है और हज़रत काज़ी साहब रहमहुल्लाह ने ज़िक्र नहीं किया। मजमूई लिहाज से अगर हम देखें तो कुल 9 तरीक़े तुरुक़ तबलीग जो हैं वो बन जाते हैं। 9 तुरुक़ तबलीग जो हैं वो बन जाते हैं। तो बहरहाल ये तीसरा सिलसिला है कि जिसके अंदर 9 तुरुक़ तबलीग आ रहे हैं। उसके बाद एक चौथा अहम सिलसिला है और वो सिलसिला है अदम तस्लीम की वजूह का, और 7 वजूह जो हैं वो बयान हुई हैं, जिनमें से एक वजह का फिर इआदा भी किया गया है। और यहाँ पर ये बात मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि जो 7 वजूह अदम तस्लीम हैं उनमें से पहले हिस्से में 5 आई हैं, लेकिन 2 जो वजूह हैं वो दूसरे हिस्से में चली जाती हैं। ये बात भी ज़िक्र के काबिल है कि ये जो सिलसिले हैं इनमें एक सिलसिला सवालात या शुबहात के जवाबात का सिलसिला है और एक अदम तस्लीम की वजूह का सिलसिला है। तो जहाँ सवालो जवाब ख़त्म होते हैं उसके बाद जाकर जो है वो अदम तस्लीम की वजूह का सिलसिला शुरू होता है। और अदम तस्लीम की वजूह जितनी भी हैं 7 वजूह, तो सब का आगाज़ कज़ालिका के लफ्ज़ से हुआ है। सूरह मुबारका की पहली आयत मुबारका पहली अक़ली दलील है कि देखो आसमान व ज़मीन और तो तारीकी और रोशनी का खालिक अल्लाह ही है, तो फिर बंदगी अल्लाह ही की होनी चाहिए, उसी को माबूद मानना चाहिए। दूसरी आयत मुबारका ये दूसरी अक़ली दलील है कि ख़ुद तुम्हारा खालिक भी अल्लाह ही है, तो फिर उसी को माबूद मानना चाहिए। तीसरी आयत मुबारका तीसरी अक़ली दलील है कि आसमान व ज़मीन के अंदर सारे तसर्रुफ़ात का मालिक भी अल्लाह है और तुम्हारे पोशीदा और ज़ाहिर को जानने वाला भी अल्लाह ही है, तो फिर उसी को माबूद मानना चाहिए। चौथी और पाँचवीं आयत मुबारका के अंदर एक ज़जर आई है कि जब रब की आयतें आती हैं तो उनसे एराज़ करते हैं, हक़ की तकज़ीब करते हैं, अनकरीब इनको हकीकत मालूम हो जाएगी जब दुनिया और आखिरत के अज़ाब में मुब्तला होंगे। छठी आयत मुबारका के अंदर दुनियावी तखवीफ़ आई है कि पहले भी कई उम्मतें इनकार की वजह से हलाक हुई हैं। सातवीं आयत मुबारका के अंदर पहले शुबा का या पहले सवाल का जवाब दिया जा रहा है। शुबा या सवाल ये था कि वो कहते थे कि हमारे पास कोई किताब अगर इकट्ठी आ जाती लिखी हुई तो हम उसको मान जाते। तो उसके जवाब में फरमाया कि अगर कोई लिखी हुई किताब भी आ जाती तो मानना इन्होंने उसको भी नहीं था, इन्होंने उसको भी जादू कह के ठुकरा देना था।
क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जो भी किताब आनी थी अल्लाह की तरफ से उसमें बयान तो मसला तौहीद ही होना था, और मसला तौहीद को मानने के लिए तो ये कतन तैयार ही नहीं थे, तो इसलिए इन्होंने किसी न किसी बहाने उसको भी रद्द ही करना था। आयत नंबर 8 के अंदर दूसरे शुबा का या दूसरे सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल या दूसरा शुबा ये था कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबूवत का दावा कर रहे हैं, इनके साथ इनकी तस्दीक करने के लिए कोई फरिश्ता आ जाता तो फिर हम मान जाते। तो इस शुबा का, इस सवाल का जवाब ये दिया कि इन्होंने जो है वो फिर भी नहीं मानना था, लेकिन उसका अंजाम फिर ये होता कि फौरी हलाकत आ जाती, क्योंकि मसला तौहीद को मानना तो इन्होंने था नहीं, लेकिन जब फरिश्ता आ जाए और फिर उसके बावजूद न माने तो फिर तो हलाकत ही आया करती है। आयत नंबर 9 के अंदर तीसरे सवाल या तीसरे शुबा का जवाब है। वो कहते थे कि ये तो इंसान है, अगर हमारे पास वही लेके कोई फरिश्ता आया होता, हम एक फ़रिश्ते को नबी बना के भेजा गया होता तो फिर हम मान जाते। तो इसके जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि फ़रिश्ता भी अगर आता इनके पास तो आता तो इंसानी शक्ल में ही, और इनके लिए इल्तिबास तो फिर भी बाकी ही रहता। आयत नंबर 10 के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि ए नबी, आपकी जो ये तकज़ीब कर रहे हैं और तमस्खुर कर रहे हैं, तो ये कोई सिर्फ आपसे नहीं हुआ, पहले अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का भी तमस्खुर होता रहा है, आप इस पर परेशान ना हुआ करें। आयत नंबर 10 के अंदर ही कुफ़ार के लिए तखवीफ़ दुनियावी भी है कि जो तमस्खुर करने वाले हैं तो अज़ाब जो है वो इनको घेरने वाला है, और आयत नंबर 11 में भी तखवीफ़ दुनियावी है। आयत नंबर 12 जो है उसके अंदर चौथी अकली दलील है, और जो कुल 18 अकली दलाइल हैं उनमें से 2 अकली दलाइल जो हैं वो अला सबीलिल एतराफ़ मिनल ख़स्म हैं। अला सबीलिल एतराफ़ मिनल ख़स्म का मतलब ये है कि दुश्मन ख़ुद भी उनको मानने पर मजबूर हो जाए, उनका एतराफ़ करने पर मजबूर हो जाए। तो ये जो चौथी अकली दलील है तो ये इसी अंदाज़ की है कि अला सबीलिल एतराफ़ मिनल ख़स्म है कि ख़ुद दुश्मन भी इकरार करता है कि आसमानों और ज़मीन के अंदर जो कुछ भी है सब के ऊपर इख्तियार किसका चलता है, तो दुश्मन भी कहने पर मजबूर है कि वो अल्लाह ही का इख्तियार चलता है। तो ये चौथी दलील का तज़किरा किया, और साथ ये भी फरमाया कि वो अल्लाह रहमतों वाला भी है। आयत नंबर 12 के अंदर ही तखवीफ़ उखरवी भी है। फिर आयत नंबर 13 के अंदर 5वीं अकली दलील आई है कि रात और दिन के अंदर सुकून लेने वाली हर चीज़ उसी की मलकियत में है। आयत के अंदर लफ्ज़ यूँ है कि वलहू मा सकन फिल लैली वन नहारी। हज़रत हुसैन अली रहमहुल्लाह रईसुल मुफस्सिरीन, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, वो फरमाते हैं कि इस एक आयत मुबारका के अंदर एक फ़ेल जो है वो महज़ूफ़ है, और असल यूँ होगा कि वलहू मा सकन फिल लैली व मा नशर फिन नहारी, कि हर वो चीज़ के जो रात के अंदर आराम पकड़ती है, या हर वो चीज़ के जो दिन के अंदर फैलती है, मुंतशिर होती है, तो हरकत करती है, तो वो सारी चीज़ों का मालिक जो है वो अल्लाह ही है। सबका इख्तियार अल्लाह ही के पास है। तो जब सबका इख्तियार अल्लाह ही के पास है, और फिर इसी आयत नंबर 13 में ये भी फरमाया कि वह हुवा समीउल अलीम, सुनने वाला जानने वाला भी वही है। इख्तियार का भी तज़किरा हुआ और इल्म का भी तज़किरा हुआ। तो जब इल्म और इख्तियारात का मालिक वही है तो फिर माबूद उसी को तस्लीम करना चाहिए। उसके बाद आयत नंबर 14 में पहला तरीक़े तबलीग है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि आप इनसे कहिए, आप इनसे फरमाइए कि मैं अल्लाह के सिवा कैसे किसी को कारसाज बना सकता हूँ, जबकि आसमानों ज़मीन को बनाने वाला अल्लाह ही है, सबको खिलाता है और कोई उसको खिलाने वाला नहीं है, तो मैं उसको छोड़ के किस तरह किसी और को जो है वो माबूद बना सकता हूँ। आयत नंबर 14 के अंदर ही दूसरा तरीक़े तबलीग भी है कि ए नबी, इनसे कहिए, इनको फरमाइए कि मुझे तो यही हुक्म दिया गया है कि मैं फरमा बरदारी इख्तियार करूं और शिरक से इज्तिनाब करूं, मुशरिकों में से मैं ना हूं। मुझे तो यही हुक्म दिया गया है, तो मैंने तो इसी पर रहना है, तुम भी इसी पर आ जाओ। आयत नंबर 14 के अंदर ही दलील वही भी इशारतन मौजूद है। पहली दफ़ा इन्नी उम्रतु के लफ्ज़ में
आयत नंबर 15 और 16 के अंदर तीसरा तरीक़े तबलीग ज़िक्र हुआ है कि नबी आप इनसे फरमाइए कि मुझे तो डर लगता है कि अगर मैं माअज़ल्लाह अपने रब की नाफरमानी करूं तो मैं अज़ाब अज़ीम के अंदर मुब्तला हो जाऊं। उसका अज़ाब तो किसी से टल जाए तो ये बड़ी कामयाबी होती है। तो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक मैंने चलना है, तुम भी इसी की तरफ आओ कि अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक चलो। आयत नंबर 17-18 के अंदर छठी अकली दलील आई है कि देखो, अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ़ देने का इरादा करे, तकलीफ़ देना चाहे, तो कोई उस तकलीफ़ को दूर करने पर कादिर नहीं है, कोई तकलीफ़ को दूर कर सकने वाला नहीं है। और अगर अल्लाह तुमको कोई भलाई देने का इरादा करे तो वो इसके ऊपर भी मुकम्मल कादिर है। उसके ऊपर जो है वो किसी का ज़ोर नहीं चलता, बंदों पर उसका ज़ोर चलता है। वो हकीम व ख़बीर है, तो फिर उसी को माबूद मानना चाहिए। तो यहाँ तक 6 अकली दलाइल आ चुके हैं। अब आयत नंबर 19 के अंदर इन दलाइल का पहली दफ़ा समरा आ गया कि देखो, सबसे बड़ी गवाही किसकी है? क्या तुम्हारी अकल मानती है कि अल्लाह के सिवा किसी और की गवाही बड़ी हो सकती है? तो यकीनन सबसे बड़ी गवाही जो है वो अल्लाह ही की है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है इन दलाइल के साथ ये बात वाज़े फरमा दी है कि माबूद वही है। अकली दलाइल भी अल्लाह ने दिए हैं, आगे साथ ही अब वही दलील वही आ रही है, पहले भी दलील वही एक आ चुकी है, तो फिर क्यों नहीं मान जाते हो? आयत नंबर 19 के अंदर ही ऊहिया इलैया के लफ्ज़ से दोबारा वही की दलील वही की तरफ इशारा है, या इशारतन दलील वही है। उसके बाद आयत नंबर 20 के अंदर उम्म साबका के उलमा से पहली दलील नकली है। और इस आयत मुबारक के अंदर अल्फाज यूँ हैं कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अब्नाअहुम, कि जिन लोगों को किताब दी गई है वो उसको पहचानते हैं जैसा कि वो अपने बेटों को पहचानते हैं। यानी अहले किताब को खूब खबर है, वो अच्छी तरह पहचानते हैं। इस आयत मुबारक के अंदर यारिफूनहु के अंदर जो हु ज़मीर है, उस हु ज़मीर का मर्जा क्या है? तो आम तौर पर मुफस्सिरीन ने ये कहा कि उसका मर्जा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं। तो अगर ये बात ली जाए तो फिर इस तरह रबत बनेगा कि देखो, ये मसला तौहीद बयान करने वाला नबी, तो ये माज़अल्लाह कोई झूठा नबी नहीं है, बल्कि अहले किताब भी इसको पहचान रहे हैं। उनके पास जो किताबों के अंदर अलामात लिखी हुई थी वो सारी इसके ऊपर मुंतबिक हो रही हैं, पूरी हो रही हैं। तो वो पहचान रहे हैं कि वाकई यही नबी आखिरुज़्ज़मान है। तो फिर जो ये नबी मसला बयान करता है उसको मान लो। हज़रत हुसैन अली रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं कि यारिफूनहु की ज़मीर का मर्जा जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाना वो भी दुरुस्त है, उसके ऊपर एक हदीस भी शाहिद है। और दूसरी तरफ उसका मर्जा अगर कौले तौहीद को बनाया जाए तो ये भी दुरुस्त हो जाएगा कि ए नबी, वो जिन लोगों को किताब दी गई है वो इस कौले तौहीद को यूँ पहचानते हैं कि जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं। यानी ये मसला उनकी किताबों में भी बड़ा वाज़े तौर पर मौजूद था, उनको इसका अच्छी तरह इल्म है। आयत नंबर 21 के अंदर एक ज़जर है कि अल्लाह के ऊपर झूठ बांधना बहुत बड़ा जुल्म है। जो अल्लाह के साथ शरीक बनाता है, तौहीद की आयात के अंदर तावीलात करता है, उनका इनकार करता है, तो वो बहुत बड़ा जालिम है। इस आयत मुबारक की एक और अंदाज में यूँ भी तफसीर हो सकती है कि देखो, अल्लाह के ऊपर झूठ बांधना तो बहुत बड़ा जुल्म है। तो ये नबी जो मसला तौहीद बयान कर रहा है, तो ये माज़अल्लाह कोई अपने पास से बनाकर ये कोई अल्लाह पर झूठ नहीं बांध रहा। अल्लाह पर झूठ बांधना तो बहुत बड़ा जुल्म है। ये हकीकतन अल्लाह ही की तरफ से वही है जिसको ये आगे बयान कर रहा है। आयत नंबर 22 से 24 तक तखवीफ़ उखरवी है, और इस तखवीफ़ में ये भी फरमाया गया है कि क़यामत वाले दिन जो है वो सवाल होगा कि तुम्हारे शरीक कहाँ हैं, लेकिन इनको उनके कोई शरीक नहीं मिलेंगे। आयत नंबर 25 के अंदर एक ज़जर है कि इनमें से कई के दिलों के ऊपर मोहर लग चुकी हुई है और कानों के ऊपर भी पर्दा है।
आयत नंबर 26 के अंदर एक और ज़जर है कि ये लोग कुरान से रोकते हैं, ख़ुद भी इससे भागते हैं, तो ये अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं। आयत नंबर 27 और 28 के अंदर तखवीफ़ उखरवी है। आयत नंबर 29 के अंदर कुफ़ार का शकवा है कि वो कहते थे कि सिर्फ ये दुनिया की ज़िंदगी ही होगी, इस ज़िंदगी के बाद और कोई ज़िंदगी नहीं है, दोबारा उठाया जाना, मबूस होना, ये कुछ भी नहीं है। आयत नंबर 30 के अंदर इस शकवा का जवाब दिया गया और उसमें तखवीफ़ उखरवी भी है कि इस वक्त तो ये कह रहे हैं कि दोबारा उठना कुछ भी नहीं है, लेकिन जब रब की बारगाह में खड़े होंगे तो फिर इनको तस्लीम करना पड़ेगा कि वाकई दोबारा जी उठना जो है वो हक था, लेकिन फिर उस वक्त ये अजाब के मुस्तहिक होंगे। आयत नंबर 31 के अंदर फिर तखवीफ़ उखरवी है कि क़यामत वाले दिन, क़यामत के रोज़ ये अफसोस करते होंगे और अपनी पुश्तों के ऊपर बोझ उठाए हुए होंगे। आयत नंबर 32 के अंदर ये फरमाया गया कि दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ़ एक खेल तमाशा है, असल तो आखिरत ही है कि जो मुत्तकीन के लिए बेहतर है। यानी ये तो समझते हैं ना कि ये दुनिया की ज़िंदगी ही सब कुछ है, इसके बाद कोई मबूस नहीं होना, लेकिन हकीकत तो ये है कि असल ज़िंदगी तो है ही इसके बाद। आयत नंबर 33-34 के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि ए नबी, आपको इनकी बातें गमगीन करती हैं, परेशान करती हैं, लेकिन ये दर हकीकत ये जालिम आपको नहीं झुटलाते, ये तो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। और ए नबी, आपसे पहले भी नबियों की तकज़ीब की गई थी तो उन नबियों ने सब्र किया था, तो उनको हमारी मदद पहुंची थी। आपके लिए भी अल्लाह का दस्तूर कोई बदलेगा नहीं, बल्कि यही दस्तूर रहेगा कि अल्लाह आपकी भी मदद फरमाएंगे, आपको भी अल्लाह की मदद हासिल होगी। आयत नंबर 35 और 36 के अंदर फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक और अंदाज में तसल्ली है कि ये आपको मुख्तलिफ मौजज़ात मांग के परेशान करते हैं, मौजज़ात आपके इख्तियार में तो हैं नहीं, तो आप इनकी बातों पर परेशान न हुआ करें। मौजज़ात दिखाना तो क्या, अगर अल्लाह चाहता तो इनको सीधा सीधा हिदायत पर भी ले आता, लेकिन ये चीज़ उसकी हिकमत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये दुनिया जो है ये दारुल इम्तिहान है। यहाँ पर जो ये मौजज़ात मांगते हैं और कहते हैं कि मौजज़ात जो है वो आप ले आएँ, तो मौजज़ात आपके इख्तियार में नहीं। और साथ ये समझ लीजिए कि ईमान लाना ये मौजज़ात पर मौकूफ़ नहीं होता, बल्कि ईमान जो है तो उसके बुनियाद तो इनाबत होती है। तवज्जो करें, इनाबत करें तो तब ईमान मिलता है। मौजज़ात आ भी जाए ना तो मौज़े को भी तो कई लोग जादू कह के जुटला दिया करते हैं, तो इसलिए मौजज़ात के ऊपर ईमान का मदार नहीं होता, ईमान तो इनाबत से हुआ करती है। और जो इनाबत ही ना करें, मुर्दे बन के पड़े रहें, तो फिर उनको तो हिदायत नहीं मिला करती। उसके बाद आयत नंबर 37 के अंदर चौथे सवाल या चौथे शुबा का जवाब है। वो कहते थे कि अगर हमारा मुंह मांगा मौजज़ा आ जाता तो हम मान जाते, तो इसके जवाब में ये फरमाया कि बेशक अल्लाह इस पर कादिर है, लेकिन अक्सर लोग इस चीज़ की हिकमत को नहीं जानते हैं कि अगर मुंह मांगा मौजज़ा आ जाए और उसके बाद भी इनकार हो तो फिर फौरी हलाकत हो जाया करती है। और इन्होंने इनकार तो करना ही करना है, क्योंकि तौहीद तो इन्होंने माननी कोई नहीं है। आयत नंबर 38 के अंदर फिर 7वीं अकली दलील आई है कि देखो, जानवर परिंदे भी तुम्हारी तरह मखलूक जमाते हैं और उन सब के इंतज़ामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर रहे हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब के मतलब लोहे महफूज में सारी तफसीलात लिखी भी हुई हैं, तो फिर उसी को माबूद मानना चाहिए। आयत नंबर 39 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहे हैं कि हिदायत और गुमराही जो है ये अल्लाह ही के इख्तियार में है। अगर जो है वो इनाबत नहीं कर रहे हैं और बहरे गूंगे बने हुए हैं, तो फिर उनको गुमराही ही मिलनी है। आयत नंबर 40 के अंदर चौथा तरीक़े तबलीग है, और ये तरीक़े तबलीग जो है ये हज़रत काजी इस्मतुल्लाह असिमहुल्लाह ताला उन्होंने तो ज़िक्र किया है, लेकिन हज़रत शेखुल कुरान मौलाना ग़ुलामुल्लाह ख़ान रहमहुल्लाह ने इसको तरीक़े तबलीग की हैसियत से ज़िक्र नहीं किया। तो इस तरीके तबलीग में ये फरमाया गया है कि नबी आप फरमाइए
کہ اگر اللہ کا عذاب یا قیامت آ جاتی ہے تو کیا تم اس وقت بھی غیر اللہ کو پکارو گے؟ کیا اس وقت غیر اللہ کی پکار تمہارے لیے کوئی نفع بخش ہو جائے گی؟ پھر آیت نمبر 41 کے اندر اسی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو سخت مصائب آتے ہیں تو پھر اللہ ہی کو پکارتے ہو اور اس وقت اپنے شرکاء کو بھول جاتے ہو، تو کیا قیامت یا اللہ کے عذاب کے وقت جو ہے غیر اللہ کو پکارو گے؟ آیت نمبر 42 سے 45 تک تخویف دنیاوی ہے کہ پہلی امتوں میں بھی انبیاء اور رسل بھیجے گئے اور امتوں کے جھٹلانے کی وجہ سے ان کے اوپر سختیاں اور تکالیف بھیجی گئیں، لیکن ان کے دل پھر بھی سخت رہے۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ ان کے اوپر فراخی کی گئی، دنیا کی آسائشیں ان کو دے دی گئیں، لیکن پھر اچانک ہماری طرف سے پکڑ بھی آ گئی اور ظالموں کی جڑ کٹ کے رہ گئی۔ آیت نمبر 45 کے آخر میں ہی اللہ رب العزت یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ کی پکڑ آئی تو کوئی ان کو بچا نہیں سکا، ان کے معبودان باطلہ کام نہیں آئے، تو پھر اس چیز سے ثابت ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہ ساری صفات الوہیت جو ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، سب تعریفات اللہ ہی کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ آیت نمبر 46 کے اندر 5واں طریق تبلیغ ہے، اور اس طریق تبلیغ کو بھی حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے اس کو طریق تبلیغ کی حیثیت سے ذکر نہیں کیا۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نبی آپ فرمائیے کہ اگر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اللہ لے جائے اور اللہ تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگا دیں تو کیا کوئی تمہارا باطل معبود جو ہے یہ چیزیں تمہیں واپس دلا سکتا ہے؟ آیت نمبر 47 کے اندر چوتھے طریق تبلیغ کا اعادہ کیا گیا ہے۔ چوتھا طریق تبلیغ جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر اللہ عذاب لے آئے تو تمہارے معبود تمہیں بھلا سکتے ہیں، تو یہاں پر پھر اس کا اعادہ کیا گیا کہ اللہ عذاب لے آئے تو پھر تو یہ ظالم ہلاک ہی ہوں گے، کوئی ان کو بچا سکنے والا نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 48 کے اندر چوتھے سوال یا چوتھے شبہ کا جو جواب پہلے دیا گیا تھا اسی کا اعادہ ایک اور انداز میں کیا گیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ منہ مانگا معجزہ آ جائے تو پھر تو ہم مان جائیں گے، یہ چوتھا شبہ تھا ان کا، تو اس کا جواب پہلے بھی ایک دیا گیا، اور یہاں پر پھر ایک اور انداز میں جواب دیا گیا ہے کہ دیکھو نبیوں کی بعثت جو ہے اس کا مقصد معجزات دکھلانا نہیں ہوا کرتا، بلکہ نبی تو مبشر ہوتے ہیں، خوشخبریاں دینے کے لیے آتے ہیں، نذیر ہوتے ہیں، در سنانے کے لیے آتے ہیں، وہ معجزات دکھلانا ان کی آمد کا مقصد نہیں ہوا کرتا۔ آیت نمبر 49 کے اندر پھر تخویف اخروی ہے۔ آیت نمبر 50 میں ان کے 5ویں سوال یا 5ویں شبہ کا جواب دیا گیا ہے۔ کہتے تھے کہ اللہ نے کسی مالدار انسان کو، کسی مالدار شخص کو رسول کیوں نہیں بنا دیا؟ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، کہ بھئی میں نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا، اور نبوت کا دعویٰ جو ہے تو اس کے لیے خزانوں کی تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے تو وحی کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں نبی ہوں، کوئی مالدار ہونے کا میں نے دعویٰ نہیں کیا ہے۔ چھٹے سوال کا جواب بھی اسی آیت نمبر 50 کے اندر ہی دیا گیا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ نبی ہوتا تو ہمیں غیب کی خبریں بتلاتا، تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا کہ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں غیب نہیں جانتا، کہ بھئی میں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے برحق طور پر، اور نبی ہونے کے لیے عالم الغیب ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، عالم الغیب تو اللہ ہی ہے، نبی عالم الغیب نہیں ہوا کرتے، تو میں نے کوئی غیب دانی کے دعوے کیے ہی نہیں ہیں، میں نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اسی آیت نمبر 50 میں 7ویں شبہ یا 7ویں سوال کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ایک ایسا نبی ہے کہ جو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے آپ کی زبان مبارک سے یہ کہلوایا کہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، کہ میں تم سے یہ کب کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، فرشتہ ہوتا تو وہ جو ہے اس طرح بازاروں میں نہ چلتا پھرتا، نہ کھاتا پیتا، میں تو انسان ہوں، اور یہ کھانا پینا، بازاروں میں چلنا پھرنا یہ انسانی ضروریات میں سے ہے،
تو یہ ضروریات مجھے بھی لاحق ہیں۔ اسی آیت نمبر 50 کے اندر پھر ایک زجر بھی ہے کہ دیکھو اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، اس قدر دلائل آ چکے تو اس کے باوجود بھی اگر انہوں نے اندھا ہی رہنا ہے اور انہوں نے فضول شبہات کے اندر ہی پڑے رہنا ہے تو پھر اپنے ہی نقصان کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 51 کے اندر ایک تخویف اخروی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ قیامت والے دن نہ کوئی ان کا حمایتی ہوگا نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا۔ آیت نمبر 52 کے اندر اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، آپ کا اہل ایمان کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہونا چاہیے، اہل ایمان جو ہیں ان کو آپ نے اپنی محفل سے ہٹانا نہیں ہے۔ آیت نمبر 50 کے اندر آیت نمبر 53 کے اندر پہلی عدم تسلیم کی پہلی وجہ آ رہی ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ سلسلہ سوالات ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ عدم تسلیم کی وجوہات شروع ہوں گی، تو 7 شبہات اور سوالات ان کے جوابات ہو چکے ہیں، وہ سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، اور اب عدم تسلیم کی وجوہات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلی وجہ جو ہے وہ آیت نمبر 53 کے اندر جو ہے وہ ذکر ہوئی کہ یہ معاذ اللہ اہل ایمان کو حقیر سمجھتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ ایمان کی طرف نہیں آتے اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر ایمان والا احسان کرنا تھا تو ان چھوٹے لوگوں پر ہی کرنا تھا۔ آیت نمبر 54 کے اندر پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے ایک بشارت بھیجی ہے، یہ اس مناسبت سے کہ وہ اہل ایمان کو چھوٹا سمجھتے تھے، ان کی تحقیر کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا مقام واضح فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اگر تم غلطی بھی کوئی کر جاؤ اور پھر توبہ کر لو تو تب بھی اللہ بخشنے والا ہے۔ تو اہل ایمان کے لیے یہ ایک بشارت ذکر ہوئی تاکہ ان کو تسلی ہو، اور وہ جو کفار ان کو حقیر سمجھتے تھے، کمتر سمجھتے تھے، تو اس کا ازالہ ان کے دلوں سے ہو جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 55 کے اندر دوسری وجہ ذکر ہوئی ہے عدم تسلیم کی، کہ دیکھو ہم تو آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے کرتوت بھی ہم واضح کرتے ہیں، تو جب ان کے کرتوت ہم واضح کرتے ہیں تو پھر یہ ضد اور ہٹ درمی میں اور ہی آگے بڑھتے ہیں، یہ ماننے کی طرف نہیں آتے۔ آیت نمبر 56 کے اندر پھر دلائل کا ثمرہ آتا ہے کہ دیکھو حق کے واضح ہو جانے کے باوجود غیر اللہ کی بندگی اور پکار پھر نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ انا اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو میں ان کی بندگی کروں، مجھے تو اس چیز سے منع کیا گیا، روکا گیا ہے۔ آیت نمبر 56 کے اندر ہی چھٹا طریق تبلیغ ہے کہ نبی آپ ان سے فرمائیے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے تو ان کی بندگی سے منع کیا گیا ہے، تو اللہ تو ان کی بندگی سے منع کر رہا ہے، مجھے ان کی بندگی سے منع کیا گیا ہے، تو تم